नमस्कार, आदाब। मैं विपुल आ गया हूं लेकर आपका फेवरेट शो हॉलिक्स प्रेजेंट्स मेले का बिग स्टार सीजन 2, को प्रेजेंटेड बाय क्लिनिक प्लस, पावर्ड बाय हमदर्द, ओरल हेल्थ पार्टनर डाबर लाल दंत मंजन, एसोसिएट स्पॉन्सर बोरो प्लस एंटीसेप्टिक क्रीम, एवरेडी, प्रिंस फार्मास्यूटिकल्स, कुरकुरे एंड मॉर्टीन नेचर गार्ड। पिछले 3 एपिसोड्स में आप हमारे 6 फाइनलिस्ट कंटेस्टेंट्स की जिंदगी से छुए अनछुए पहलुओं से रूबरू हो चुके हैं, लेकिन आज मैं जिन 2 सुरमाओं की जिंदगी से पर्दा उठाने जा रहा हूं वो अपने फन में माशाल्लाह लाजवाब है। उनके हुनर में वो धार है कि आज पूरी दुनिया उन पर निसार है। लेकिन सबसे पहले आपको जिससे मिलवाने जा रहा हूं उनके तिलिस्म से कोई नहीं बच पाया। अपनी मौजूदगी और कारनामों से उन्होंने हमेशा सबको अपना दीवाना बनाया है। उनकी जादूगरी देखकर आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और मुंह खुला का खुला रह जाता है। जी हां, उस अलबेले फनकार का नाम है हसन रिजवी। मेरा नाम है हसन रिजवी। मैं इलाहाबाद यूपी से यहाँ पर आया हूँ। मैं एक मैजिशियन हूँ और इल्यूजनिस्ट हूँ। मैं मैजिक शोज करता हूँ, अलग अलग जगह परफॉर्म करता हूँ, छोटे बड़े हर तरह के शो करता हूँ। हसन रिजवी के हाथों की सफाई तो आप सब ने खूब देखी है, लेकिन आज उनकी रियल जिंदगी का जादू हम सब मिलकर देखेंगे। मेरा पहला मैजिक था वो ये था कि 1 रुपए का सिक्का मैंने अपनी दादी से लिया, उसको गायब किया और अपनी दादी के कानों से निकाला। तो वो 6 साल की उम्र में मेरा पहला मैजिक था। बचपन में ये मेरा सिर्फ शौक था। फिर जब जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, कुछ मुझे ऑफर्स आए, कुछ शोज़ के मुझे थोड़े पैसे मिले, उसके बाद मैंने इसको अपना प्रोफेशन बना लिया। 2010 में मुझे मौका मिला, एक कंपटीशन था इंडिया से। मैं इकलौता ऐसा इंसान था जो फ्रांस गया था। वहाँ पे 10 टॉप मैजिशियन ने परफॉर्म किया। सेकेंड टाइम फिर मैं वहाँ पे गया, मुझे मैजिशियन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। मेले में मैं काफ़ी दिनों से परफॉर्मेंस कर रहा था, अलग अलग सिटीज़ में, अलग अलग स्टेज में। जब अच्छे अच्छे मेले होते थे तो मेरी कोशिश रहती थी कि वहाँ पे जाके कुछ टिकट शोज़ या थिएटर शोज़ इस तरह के करूँ। तो कई जगह मैंने मेलों में परफॉर्म किया हुआ है। अगर मैं मेले का बिग स्टार बनता हूँ तो इससे बहुत से फ़ायदे मुझे मिलेंगे। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, वो लोग मुझे टीवी के थ्रू जान जाएंगे। हसन का जादू ना सिर्फ मुझ पर, आप पर, बल्कि हमारे जजेस के भी सर चढ़कर बोला। अगर आपको याद होगा तो गाला राउंड में एक जबरदस्त मुकाबले में हसन का सामना हुआ एबिलिटी अनलिमिटेड जैसी उस टीम से जिन्होंने अपने सामने किसी को भी टिकने नहीं दिया। लेकिन शायद ये हसन का जादू ही था कि एबिलिटी अनलिमिटेड को उन्होंने कांटे की टक्कर दी और बराबरी करते हुए फिनाले में अपनी जगह बनाई। तो आइए आपकी यादों को ताजा करते हैं और आपको दिखाते हैं हसन रिजवी की पहली जादू भरी प्रस्तुति। मुझे लग रहा है कि मेले का बिग स्टार 2 के आप सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट हैं। क्या बात है। सबसे अच्छी बात आपके बारे में यह है हसन कि आपका जो भी एक्ट था ये हम लोगों को अपने बचपन में ले गया। बहुत सफाई है आपके हाथों में। और सबसे बड़ी बात, टेलीविजन के लिए जो शॉर्ट सिंपल एंड स्वीट चाहिए, कोई खतरनाक गिमिक नहीं था आपके उसमें, कोई ऐसा स्टंट नहीं था और बहुत सहजता से आपने एकदम यहाँ पर दिल छू लिया। मेरे लिए वाकई एज ही सेड मेले का बिग स्टार। हसन ने पहली ही परफॉर्मेंस में जजेस के होश उड़ा दिए। उनकी दूसरी प्रस्तुति भी थी इतनी धमाकेदार कि उसका जादू हमारे जजेस के सर चढ़कर बोला।
तो आइए देखते हैं कि कैसे हसन रिजवी ने अपने दूसरे परफॉर्मेंस से हमारे जजेस पे जादू चलाया। कमाल है आप बिल्कुल कमाल हैं। मतलब मैं बहुत ध्यान से देख रही थी कि हम लोगों ने बहुत सारी इस तरह की जादू की ट्रिक्स देखी कि मैं कहीं आपको पकड़ सकूं, लेकिन नाकामयाब हूं और खुशी है कि आप ऐसा जादू कर रहे हैं कि हमारी आंखों में धूल झोंकने में कामयाब है। कमाल है। अशोक जी क्या कहना चाहेंगे? बस जी, अब ये हाथ की सफाई कहें या क्या कहें मुझे तो नहीं समझ आया। टोटल जादू। मैं बनूंगा मेले का बिग स्टार। हसन रिजवी के बाद अब उस टीम की जिंदगी के कुछ अनछुए पहलुओं से रूबरू होने की बारी है, जिसे देखकर जिंदगी की असली खूबसूरती का एहसास होता है और जिसके बारे में मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर। अगर कहीं स्वर्ग है तो उतार ला जमीन पर। अपने कभी नहीं हार मानने वाले जोश, जुनून और कुछ कर दिखाने वाले जज्बे ने हमारे इस मंच पर एक ऐसी दुनिया को दिखाया जो स्वर्ग से जरा भी कम नहीं है। साधारण से असाधारण बनने की कहानी हमने जो किताबों में पढ़ी थी उन्होंने लाइव दिखाई और दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है ये साबित करके दिखाया। मेरा नाम चेतन उपाध्याय है। मैं एबिलिटी अनलिमिटेड फाउंडेशन से हूँ। हमारे ग्रुप में ये खासियत है कि हम अपने आप को एक उभरता हुआ बनाना चाहते हैं। हमारी जो गर्ल्स हैं वो बोल और सुन नहीं सकती हैं और जो लड़के हैं वो उनके पैर में प्रॉब्लम है। जैसे कि मैं कहते हैं कि जिसके पैर खराब है वो क्या डांस करेगा, जिसके बोल और सुन नहीं सकता, वो गाना ही नहीं सुन सकता, तो वो कहाँ से डांस करेगा। तो हमारे गुरुजी ने ये बदल के दिखाया है कि नहीं, चाहे उसमें कोई भी कमी हो वो सब कुछ कर सकता है। हम जैसे लोगों को कम नहीं समझना चाहिए। हमें एक अपॉर्चुनिटी की ज़रूरत है। जो भी हम परफॉर्मेंस करते हैं, जगह जगह पूरी दुनिया में हम परफॉर्मेंस करते हैं, स्टेज शोज़ करते हैं, तो उससे जो भी पैसा आता है हम अपनी संस्था को देते हैं और कुछ हम अपना भी रखते हैं। साथ ही जो हमारे साथ बच्चे हैं, जो हम उन्हें सिखाते हैं डांस, ताकि पूरी दुनिया में वो लड़ने के काबिल बन सके। मेरा और मेरे ग्रुप का कॉन्फिडेंस काफ़ी हाई लेवल पर पहुंच चुका है। हमने ठान लिया है कि हम मेले के बिग स्टार बन के ही रहेंगे। एबिलिटी अनलिमिटेड की जितनी भी तारीफ की जाए कम है। वो जब भी इस मंच पर आए उन्होंने परफॉर्म किया, अपने परफॉर्मेंस से सबको आश्चर्यचकित कर दिया। अपने हुनर से उन्होंने रामायण को धरती पर ऐसा उतारा कि हर कोई उन पर फिदा हो गया। अपने जुनून से उन्होंने एबिलिटी की वो परिभाषा गढ़ी कि हर कोई दंग रह गया। आइए देखते हैं उनके सफर की एक खूबसूरत सी झलक।
भवति भिक्षां देहि। मैं आपसे जानना चाहूँगा ये जो टोली आपने बनाई है इसकी शुरुआत किससे हुई थी? हमारा ग्रुप का नाम है एबिलिटी अनलिमिटेड। जो हमारा ग्रुप बनाया है ये जी। गुरुजी सैयद सलाउद्दीन पाशा ने बनाया है। जी। इसमें डिसेबल के साथ जो गर्ल्स हैं वो डेफ एंड डम है, ना सुन सकती हैं ना बोल सकती हैं। बहुत सही नाम रखा आपने कि एबिलिटी अनलिमिटेड, यानी असीम सामर्थ्य जिसकी कोई सीमा ना हो, ऐसा सामर्थ्य, ऐसी शक्ति क्यों कोई डिसेबल कहे। जो कहते हैं वो अपने घर बैठे, उनसे ज़्यादा कोई डिसेबल नहीं जो आपको डिसेबल बोलता हो। लेकिन ये मेले के बिग स्टार का भाग्य है, हमारा भाग्य है कि आप जैसा ग्रुप आज हमारे मंच पर आया। मुझे लगता नहीं कि कुछ बोलने को बाकी रहा। ये आपने जो कर दिया मुझे नहीं लगता कि वो कोई कलाकार उसको कर सकता है जब तक उसकी धुन ऊपर वाले से न मिली। और लास्ट में एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट है आपसे जी। आपकी तालियों की गूंज तो इनको सुनाई नहीं दे रही, तो प्लीज अपने दोनों हाथ खड़े करके शेक इट प्लीज। क्या बात है, ये इनके लिए इनकी तालियां हैं। एबिलिटी अनलिमिटेड की पहली प्रस्तुति में ही हमारे जजेस की आंखें हो गई थी नम, और उनकी दूसरी प्रस्तुति भी नहीं थी पहले से कम। तो आइए नजर डालते हैं उनकी दूसरी अविस्मरणीय प्रस्तुति पर।
त्रिपुरधर्षिणि दुर्मुखमर्षिणि हर्षरदे त्रिभुवनपोषिणि शङ्करदोषिणि विषमोषिणि घोषरदे तनुजनिरोषिणि भीतिसुतरोषिणि दुर्मदशोषिणि सिन्धुसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ये सब जो मुखौटे दिख रहा था, क्या इनमें भी बहुत वजन होता है? जैसे मैं देख रहा हूं कि ये भी हल्का नहीं है, बहुत भारी है। और वो जो माँ अम्बे का भी था वो भी बहुत बड़े सारा दिख रहा था जी। जो भी ये मास्क हैं, कुलिया छाव कहते हैं इस परफॉर्मेंस को। ये पहला ग्रुप है जो विंचर में बैठ के परफॉर्मेंस करता है, इतने भारी भारी मास्क पहनता है। शिव, दुर्गा जो खड़ी हुई थी उसका बैलेंस नहीं बन रहा था। कई बार ऐसा हुआ परफॉर्मेंस में मेरे को उसने त्रिशूल मार दिया असली में, तो कई बार कट गया है। वो मास्क पहनने के बाद सिर्फ सामने का दिखता है, साइड का कुछ भी नहीं दिखता है। इतना मुश्किल है। वाह, माइंड ब्लोइंग। और जो जिस भक्ति भाव से ये परफॉर्म करते हैं उस जज्बे को सलाम है। क्या बात है। सो बहुत अच्छा, कमाल है। सल्यूट आप लोगों। जिस रूप में कहा जाए उस रूप में ढल जाते हैं। और यही चाहती हूँ कि आप इन व्हील चेयर पे बैठ करके पूरी दुनिया घूमें और दुनिया को दिखाएं कि ऊपर वाले ने हमें जो नहीं भेजा था, हमने उस कमी को पूरा करके दुनिया जीत ली। यस, हम फिनाले के लिए सेलेक्ट हो गए हैं। तो इस तरह हमें मिल गए हमारे आखिरी 2 फाइनलिस्ट, हसन रिजवी और एबिलिटी अनलिमिटेड ग्रुप। इस पूरे हफ्ते हमने आपको अपने उन 8 फाइनलिस्ट की जिंदगी से रूबरू कराया जिन्होंने अपने हुनर की बदौलत ना सिर्फ फिनाले में जगह बनाई बल्कि हमारे दिलों में भी अपना एक घर बनाया।
अगले हफ्ते मेले के इन हुनरबाजों के एक से बढ़कर एक ताबड़तोड़ और फाड़ू परफॉर्मेंस के साथ ग्रैंड फिनाले में हमारी मुलाकात होगी, जहां ये 8 सूरमा अपनी अपनी जीत के लिए टकराएंगे और आपको रोमांच की एक ऐसी दुनिया में ले जाएंगे कि बस आप वाह वाह करते रह जाएंगे। तो दिल थाम के रहिए तैयार और करिए हमारा इंतजार। अगले हफ्ते आपसे मिलने आ रहे हैं आपके 8 जोरदार फनकार, जिसमें से कोई एक बनेगा हमारा हॉलिक्स प्रेजेंट्स मेले का बिग स्टार सीजन 2।